वेलकम बैक एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट सिटी मिशन। ये क्या है, क्या ज़रूरत थी इसकी, और इससे क्या अचीव होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं शुरू से। ये मिशन लॉन्च किया था यूनियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट कह लीजिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जून 2015 में। रिमेंबर दिस थिंग, पीसीएस में क्वेश्चन पूछता है स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च हुआ था। जून 2015। रिमेंबर दिस थिंग। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट सिटीज़, ऐसे सिटीज़ को प्रमोट करना जहाँ पे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, क्लीन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हो और डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, जिससे कि हम सिटीजन को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सकें। कोर इसका क्या है, सिटीजन को अच्छी ज़िंदगी देना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ देना थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सोल्यूशन। स्मार्ट सोल्यूशन के ज़रिए हम इस सिटीज़न को खुश करेंगे, इसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, ठीक है, इसको सस्टेनेबल एनवायरनमेंट देंगे और इसकी ज़िंदगी को खुशहाल बना देंगे। कैसे? स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके, डिजिटल स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके। इस मिशन का, जो स्मार्ट सिटी मिशन है, इस मिशन क्या एम करता है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि हो देश में, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। माफ़ कीजिएगा, मेरी हिंदी उतनी अच्छी आपको शायद ना लगे, बिकॉज आई हैव स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों ही स्टूडेंट्स की ज़रूरत को पूरा किया जाए। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका एम क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना। जो इकोनॉमी इंडिया की जीडीपी है, थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, थ्रू इन्वेस्टमेंट जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये दो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ और सिटीजन की क्वालिटी ऑफ लाइफ। याद रखिएगा ये बात। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे डिटरमाइन होती है? थ्रू सोशल, इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल, फिजिकल। ये सब पिलर्स होते हैं जब सोसाइटी में, जब सिटी में, तब जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है सिटीजन्स की वो इम्प्रूव होती है। अच्छा, इसका फोकस क्या है? ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सबका साथ सबका विकास का जो मोटो है गवर्नमेंट का, उसको लेकर चलता है। मतलब कि स्लम डेवलपमेंट होगा, जो एग्जिस्टिंग एरियाज हैं सिटी में वो डेवलपमेंट होगा। तो हर चीज़ को डेवलप करेगा थ्रू स्मार्ट सॉल्यूशंस, थ्रू डिजिटल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि स्मार्ट सिटी मिशन एक्चुअली में क्या है। नेक्स्ट समझते हैं नीड क्या पड़ी, क्यों ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि गवर्नमेंट को ऐसा स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च करना पड़ा। देखिए, सिटीज़ अभी लगभग 30% पॉपुलेशन को अकोमोडेट करते हैं। ये डेटा आप याद रखिएगा, ये यूएन हैबिटेट का डेटा है। ठीक है, यूएन हैबिटेट, आप ये सोर्स लिख सकते हैं मेंस एग्जाम में। ठीक है, लेकिन 2030 तक के लगभग 40 से 50% जो पॉपुलेशन होगी वो सिटी में रह रही होगी, और कंट्रीब्यूट करते हैं सिटी हमारे 75% ऑफ जीडीपी। जो सिटी है उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है? 75%। अगर 100 रुपये जीडीपी में ऐड हो रहे हैं तो 75 रुपये आ रहे हैं सिटीज से, तो ऑब्वियसली उनका हक बनता है ना कि अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सिटी में। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ। सिटी में जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बढ़ रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे मैनेज करेगा उस पॉपुलेशन ग्रोथ को, कैसे सर्विस डिलीवरी हो पाएगी, तो वो चैलेंजेस अराइज होंगे। तो उन चैलेंजेस को केटर करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी, सच मिशन की, स्मार्ट सिटी मिशन की। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन एक ऐसा इनिशिएटिव है जो एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से इन ऊपर वाले डिस्कस चैलेंजेस को टैकल करने की कोशिश करे। नेक्स्ट बात करते हैं एलिमेंट्स क्या है स्मार्ट सिटी मिशन के, क्या सुविधाएं दी जाएंगी सिटीजन्स को, नागरिकों को। सबसे पहले दिया जाएगा अच्छा सप्लाई ऑफ वाटर, एडिक्वेट वाटर सप्लाई, अश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ये नहीं कि 3 घंटे आ रही है, 8 घंटे आ रही है, 16 घंटे। अश्योर्ड, जिस टाइम पे आनी है उस टाइम पे आएगी। ठीक है, फालतू के रूल कटिंग्स नहीं होगी, अच्छी इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है, अश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। सैनिटेशन, जिसमें कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम वापस से यूटिलाइज करेंगे थ्रू रिसाइकल। ठीक है, नेक्स्ट, अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा, वहाँ पे ट्रैवलिंग की समस्या नहीं होगी, अर्बन मोबिलिटी होगी। मतलब कि आपके पास मेट्रोज अवेलेबल होंगी, आपके पास बसेस, जो इंटरसिटी बसेस होंगी, दैट वुड बी ऑफ एडिक्वेट। एंड इसके अलावा लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी होगी, तो अर्बन मोबिलिटी बेहतर होगी। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग, जो आप आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम सुनते हैं, वो इसको केटर करने के लिए भी है कि टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेशली फॉर द पुअर। इसके अलावा आईटी कनेक्टिविटी होगी, आप देखते हैं टावर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, 5G कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। इसके अलावा गुड गवर्नेंस, स्पेशली ई गवर्नेंस, सिटीजन पार्टनरशिप,
सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की हमने बात की ऊपर, सेफ्टी और सिक्योरिटी होगी सिटीजन्स की, स्पेशली वुमेन की सेफ्टी होगी। आप देखते होंगे सीसीटीवी इंस्टॉल होते हैं, दैट इज अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन की बात करते हैं कि अच्छा हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कवरेज है, क्या कौन आ रहा है इस जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर। आपको बस इतना याद रखना कि लगभग 100 सिटीज़ हैं जो कि पूरे देश में फैले हुए हैं, अलग अलग स्टेट्स में। वो सब सिटीज़ कवर किए गए हैं इस स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर, आपको बस इतना याद रखना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अब आपको समझने की ज़रूरत है वो है स्ट्रैटेजी ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन क्या है। पहली स्ट्रैटेजी है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, सेकेंड है पैन सिटी डेवलप, इन दोनों को मिला के बनता है स्मार्ट सिटी मिशन। तो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट क्या है? एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के 3 कैटेगरी, रीडेवलपमेंट, रेट्रोफिटिंग, ग्रीनफील्ड। तो ये जो जो आपके एग्जिस्टिंग और स्लम एरियाज है, एग्जिस्टिंग एंड स्लम एरियाज, ठीक है, इनको दोबारा से डेवलप किया जाएगा। इनकी यहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी रेट्रोफिटिंग की जाएगी, मतलब कि सिटी का इंप्रूवमेंट होगा, सिटी का रिन्यूअल होगा। और ग्रीन फील्ड होता है जो नए सिरे से बनाए जाएंगे, कोरी ज़मीन है, यहाँ पे हमने बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए, ठीक है, घर इस्टेब्लिश किए, पार्क्स बनाए, ठीक है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़। तो ये ग्रीन फील्ड, अगर पहले से कोई एग्जिस्ट कर रही है बिल्डिंग्स, उसको हम सही केटर कर सही उसको इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा रीडेवलपमेंट एंड रेट्रोफिटिंग के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें होंगी। इसके अलावा पैन सिटी डेवलपमेंट का मतलब है कि हम एंटायर जो सिटी एरिया है उसको हम स्मार्ट सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, सिटी वाइड स्मार्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो 2 स्ट्रैटेजी आपको याद रखनी, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, ठीक है, कैसा, ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड बोथ, मतलब कि ग्रीन फील्ड एंड रीडेवलपमेंट एंड रेट्रोफिटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पहले से हैं उनमें भी सुधार करेंगे और नए भी बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रैटेजी ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। नेक्स्ट आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। आपको ये याद रखना है कि ये तीनों लेवल पे हैंडल किया जाता है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड सिटी लेवल पे। नेशनल लेवल पे एक एपेक्स कमेटी है जो कि सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स है, वो उसका उनके जो सेक्रेटरी होते हैं वो उस कमेटी को हेड करते हैं। इसी तरीके स्टेट पे एक हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाती है जो कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेड करते हैं। ठीक है, एंड स्मार्ट सिटी में जो सिटी जहाँ पे डेवलपमेंट होना है वहाँ पे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाता है जिसमें कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वहाँ का, दैट इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दैट स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो ये 3 नेशनल, स्टेट और सिटी लेवल पे ये हैंडल करते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, यहाँ से कमांड आता है, यहाँ पे पहुँचता है, देन यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे होता है, प्लानिंग ऊपर पे होती है। आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। तो देख रहे हैं कैसे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे फेडरलिज्म का एग्जाम्पल आता तो भी, फेडरलिज्म का क्वेश्चन आता तो उसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं स्मार्ट सिटी मिशन का। फेडरलिज्म के क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कैसे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड सिटी लेवल पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है। अच्छा, पंचायती राज के क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं कि कैसे पंचायती राज की पावर्स ये स्पेशल पर्पस व्हीकल ले सकते हैं। वो ड्रॉबैक है स्मार्ट सिटी मिशन का, वो हम अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कैसे यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट सिटी मिशन की इन्फॉर्मेशन का। नेक्स्ट भैया, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा पूरा पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी नहीं, स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, तो कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है एंड कुछ अर्बन लोकल बॉडीज़ भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, इट इज़ एक्चुअली द इक्वल अमाउंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट्स अंडर द स्मार्ट सिटी प्रपोजल। अगर हम बात करें रिसेंटली, अगर आपको अभी डेटा, अभी आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, कि अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इंदौर को बेस्ट सिटी का अवार्ड दिया। ठीक है, रैंकिंग में बेस्ट सिटी किसको मिला? इंदौर को, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ की रैंकिंग में, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट सूरत एंड आगरा 2nd और 3rd नंबर पे है। ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक, स्टेट्स में मध्य प्रदेश फर्स्ट पे है एंड तमिलनाडु 2nd पे है, आपको ये याद रखना है। 3rd प्राइज है राजस्थान, उत्तर प्रदेश ने शेयर किया है। पीसीएस में क्वेश्चन आएगा कि विच इज़ द टॉप सिटी, तो आप लिखेंगे इंदौर, 2nd सूरत, 3rd आगरा। ठीक है, ISA ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, टॉप स्टेट कौन सा है स्मार्ट सिटी मिशन में? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट कौन सा है? तमिलनाडु। उसके बाद राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश 3rd रैंक के लिए आते हैं। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। और क्या प्रोग्रेस, क्या डेटा आपको याद रखना, मेल्स में यूज़ हो रहे हैं, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये आपको डेटा कहाँ पे मिलेगा? आपको ये फाइल मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल t.me
/UPSC एक्सप्लेनर पे आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। पिछली वीडियोस के भी नोट्स उस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। वहाँ पे आपको डेली न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड हो जाएगा अगर आपको न्यूज़पेपर की ज़रूरत है। एंड इसके अलावा वहाँ पे और भी नोट्स, एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, GS पेपर्स की, ठीक है, और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, ये सब भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो होपफुली आप इस वीडियो को, शायद आपको पसंद आई हो, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइए टू गेट दी नोट्स। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।